हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों, अभी तक आपकी जितने भी हमारी वीडियोस बायोलॉजी से रिलेटेड मिल रही थी, जितने भी सीरीज, उस सारी रिकॉर्डेड वीडियोस से जिसको कि मैंने आज के लगभग 6-7 महीने पहले रिकॉर्ड किया था। सो उन सारे वीडियोस में थोड़ी थोड़ी लाइट की दिक्कतें थी, तो उसको आप क्षमा कीजिएगा। लेकिन अब से आपको जितने वीडियोज मिलेंगे वो सारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड होंगी, तो आशा करते हैं कि अब वो आपके प्रॉब्लम्स जो है रिजॉल्व हो गई होंगी। ठीक है। सो आज के इस वीडियो सेशन में हम उसके आगे की चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि साइंस का बड़ा ही महत्व है किसी भी एग्जामिनेशन में, और एनटीपीसी में तो साइंस का बहुत ही ज्यादा महत्व है। साइंस और करंट अफेयर्स भी अगर आप अच्छे से पढ़ करके जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपका एग्जामिनेशन अच्छे खासे नंबर के साथ निकल सकता है। ठीक है। तो आइए चलिए देर ना करते हुए जल्दी जल्दी हम चीजों को देखते हैं। ठीक है। पिछले क्लासेस में हमने जो है पढ़ रहे थे हम आपके ये डाइजेस्टिव सिस्टम को, जिसमें कि मैंने आपको मुख गुहा में बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजों को बता दिया था, जिसमें कि आपका दांत होता है, जीवा होता है और कई सारे और भी ग्लैंड होते हैं। उन सारे ग्लैंड्स के बारे में हमने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया था। और साथ ही साथ जितने भी दांत, जितने प्रकार के होते हैं, दांत से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चूहे के दांत कितने होते हैं, बिल्ली के दांत कितने, हाथी के कौन से दांत होते हैं दिखाने वाले, सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। अब हम धीरे धीरे नीचे उतरेंगे और धीरे धीरे चीजों को एक एक करके देखते जाएंगे। ठीक है। सो ये आपका जो है कुछ एक रफ डायग्राम है, जिसको कि हम कहते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जो आपका पोर्शन होता है, यहाँ से हम खाने को अंदर लेते हैं और इसको हम कहते हैं क्या, बकल कैविटी या फिर मुख गुहा। हालांकि इस वीडियो सेशन में हम ये नहीं बात करने वाले हैं कि किस चीज का पाचन कहाँ पे होता है, कैसे होता है, कौन सी एंजाइम्स कहाँ सीक्रेट होती है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं। सॉरी। ठीक है। हम जो बात करने वाले हैं कि थोड़े थोड़े पार्ट्स के बारे में, पार्ट्स से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम बात करने वाले हैं। ठीक है। सो बकल कैविटी हमारा हो गया था, उसको आप देख सकते हैं। बात आती है इसोफेगस की, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आहार नाल। देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। आहार नाल से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं, सबसे पहले तो आपसे पूछेगा आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आहार नाल की जो लंबाई होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर के अलाउंग होती है। ठीक है। आहार नाल से एक और क्वेश्चन पूछता है कि आपके पाचन तंत्र का एकमात्र भाग जिसमें किसी भी चीज का पाचन नहीं होता है, तो उसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसोफेगस हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो है किसी चीज का पाचन नहीं होता है। ठीक है। कोई पाचन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है। कोई पाचन नहीं होता है। ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी पाचन नहीं होता है। ठीक है। कोई पाचन नहीं होता है, नो डाइजेशन। ठीक है। यहाँ पे होता है। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से जो इसोफेगस से आपसे बन सकता है कि आपसे पूछेगा कि इसोफेगस में एक प्रकार का मूवमेंट होता है। ठीक है। एक प्रकार का मूवमेंट होता है, या फिर एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि मोशन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि फूड को, मतलब खाना जो हम खाते हैं उसको नीचे की तरफ पुश किया जाता है। ठीक है। नीचे की तरफ हो जाता है, ऊपर की तरफ नहीं निकल सकता है। ठीक है। सो उस मूवमेंट का क्या नाम है, तो उस मूवमेंट का नाम होता है पेरिस्टाल्सिस। तो आप इसको भी ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है। इसका नाम होता है पेरिस्टाल्सिस, तो इसको भी आप ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है। स्पेलिंग में थोड़ा सा गलती होगा तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप जान लीजिए कि पेरिस्टाल्सिस उसका नाम होता है। स्पेलिंग आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इसोफेगस से आपके 3 क्वेश्चन बेसिकली बनते हैं। आहार नाल की लंबाई, अक्सर पूछा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र का वो कौन सा भाग है जिसमें किसी भी चीज का पाचन नहीं होता है, इसोफेगस। ठीक है। उसके बाद इसोफेगस में यहाँ पे एक छोटा सा जो है वॉल्व लगा होता है। वॉल्व मतलब क्या होता है, वॉल्व कुछ ऐसी चीज को, अरेंजमेंट को कहते हैं, जिससे कि एक मतलब किसी भी चीज का मूवमेंट एक तरफ से तो हो सकता है लेकिन दूसरी तरफ से नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ से खाना इसमें चला जाता है लेकिन इधर से उल्टा नहीं आ पाता है। और कभी कभार किसी विशेष कारणवश क्या होता है कि जब कभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है, हमें जो है पेट में खराबी आ जाती है, या फिर ऐसा कुछ कहें कि एसिडिटी वगैरह हो जाती है, तो ऊपर जो है यही खाना बढ़ने लगता है और फिर जो है हमें वॉमिटिंग टाइप में फील होती है, जिसको आप उल्टी कहते हैं आपके शुद्ध भाषा में या फिर हिंदी भाषा में। ठीक है। तो वो सब चीजें हो जाती हैं, तो ये तो हमको देखना नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जो बात आती है ये आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं स्टमक। ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं स्टमक और हिंदी में कहते हैं इसको अमाशय। ठीक है। अमाशय से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, अमाशय की लंबाई कितनी होती है, तो इसकी भी लंबाई लगभग वेरी करती है 20 से 30 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेगा, कहीं 20 से 30 मिलता है, कहीं 25 से 30 मिलता है। तो आप यही जान लीजिएगा कि 20 से 30 या 25 से 30 सेंटीमीटर। अमाशय से आपको कुछ और क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे कि गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है। गैस्ट्रिक जूसेस का निर्माण कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है, अमाशय में ही होता है। ठीक है। जितने भी गैस्ट्रिक जूसेस, जैसे कि
आपके HCl वगैरह है, ठीक है, उसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो अमाशय में होता है। तो अमाशय से आपको ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, ठीक है। फिर अमाशय से नीचे उतरते हैं, हालांकि अमाशय में और भी कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से चालू होता है, तो उसका भी आंसर आपका अमाशय। तो खैर ये सब चीजों का जो पाचन की बात है वो हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, तो एक एक चीज का मैं पाचन बताऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे उसका जो पाचन होता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी चीज का पाचन, किसी भोज्य पदार्थ का पाचन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ शुरू होता है आपका आहार नाल से, या फिर आप कह सकते हैं कि मुख गुहा, आहार नाल नहीं सॉरी, मुख गुहा से, मुख गुहा, मुख से शुरू होता है, ठीक है। पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुख से शुरू होता है, ठीक है। ये सारे जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाएंगे, ठीक है। सो अगर प्रोटीन का पाचन कहेगा कहाँ से चालू होता है, तो आपके स्टमक से चालू होता है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही जो नीचे आते हैं और जैसे ही हम स्टमक से आगे बढ़ते हैं, तो स्टमक के आगे ये जो पार्ट आता है, यहाँ से आपका शुरू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। क्या शुरू हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत, ठीक है। और छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, आप ध्यान दीजिएगा कि छोटे आंत के कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या, ड्यूडेनम, ज्यूजियम और इलियम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ड्यूडेनम, ठीक है, ज्यूजियम, ठीक है, और इलियम, ठीक है, 3 पार्ट इसके होते हैं, ठीक है, ड्यूडेनम, ज्यूजियम और इलियम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसका जो ड्यूडेनम पार्ट होता है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ड्यूडेनम पार्ट जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है कि इसी ड्यूडेनम पार्ट में क्या होता है कि 2 ऐसे जो है ऑर्गन मिले होते हैं कि जो कई सारी चीजों का पाचन करते हैं। जैसे कि पहला ऑर्गन आपका है लीवर और दूसरा ऑर्गन होता है आपका पैनक्रियास, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं कि लीवर जो है, लीवर डायरेक्ट नहीं मिला होता, लीवर मिला होता है एक छोटे से एक घड़े टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है गैल ब्लैडर, या फिर इसको कहते हैं पित्ताशय, ठीक है। और यही पित्ताशय जाकर के, इस पित्ताशय मिला होता है किससे, आपके ड्यूडेनम से, ठीक है। और फिर पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज भी आपका जाकर के डायरेक्ट जो है किससे मिला होता है, इसी ड्यूडेनम पार्ट से मिला होता है, ठीक है। अब बात आती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन आपने जान लिया, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन घूम करके आता है और कहाँ मिल जाता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन मिल जाता है, या फिर बड़ी आंत मिल जाता है। बड़ी आंत के भी आपके अगर पूछता है कि बड़े आंत के कितने पार्ट होते हैं, तो बड़े भी आंत के आपके 3 पार्ट होते हैं, जिसका कि नाम होता है क्या क्या, सीजियम या फिर सीकम, ठीक है, कोलन और रेक्टम, ठीक है, सीकम, कोलन और रेक्टम। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जहाँ पे बड़ी आंत और छोटी आंत मिलती है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ का इस पार्ट का नाम होता है क्या, आप कह सकते हैं क्या, सीजियम या फिर सीकम कह सकते हैं, ठीक है, सीकम ऐसे कुछ होता है ना, ठीक है। उसके बाद आपका पूछता है कि कॉलन कहाँ होता है, तो बीच के पार्ट को कॉलन कहते हैं, और आखिरी पार्ट को, ठीक है, आखिरी पार्ट जिसको हम कहते हैं मलाशय, मलाशय मतलब जहाँ पे आपका वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रेक्टम जो है वो किसका पार्ट है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, रेक्टम। और आखिरी में जो होता है ये होता है एनस, ठीक है, जिससे कि आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। एनस इसका नाम होता है, इसी को हम गुदा भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। सो ये आपका जो है कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में था। बच गया हमारा 2 ऑर्गन जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, एक है लीवर और दूसरा है पैनक्रियास, ठीक है। सो लीवर और पैनक्रियास के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।